बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी तरफ से सारी उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की तरफ से जो सब इस्तांबुल में टर्की में सेटल हैं, हम सब की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ खैरियत से होंगे और ईद इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम जो ये उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी यहाँ इस्तांबुल में सेटल है, हम अपने ये ईद के त्यौहार किस तरह मनाते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली जब मौसम हमसे कोऑपरेट ना कर रहा हो, आपको पता है इस्तांबुल में मोस्टली सर्दी रहती है, उन सिचुएशंस में तो और कोई ऑप्शन नहीं बचती कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ घर पे ईद स्पेंड करें। इस दफ़ा लकीली हम लोगों को वेदर बहुत अच्छा मिल गया, तो हम सब ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे एसेन्यूर्त एक बल्दिया है, डिस्ट्रिक्ट है इस्तांबुल की, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पार्क है। इस पार्क का नाम है रजब तैयब पार्क, रजब तैयब अर्दवान पार्क। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए सारे, यहाँ पे इंडियन मुस्लिम फैमिलीज़ भी थी, पाकिस्तान से भी थी, तो हम सब ने एक दूसरे के साथ बहुत इन्जॉय किया। लकीली यहाँ पर क्या कहते हैं, जो बच्चे थे उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। जो मर्द हजरात हैं, जो जेंट साइड है, उनका बड़ा एक रीज़नेबल नंबर आया जिन्होंने ये गेट टुगेदर अटेंड की, तो सब ने बहुत इन्जॉय किया। इस तरह की ईद गेट टुगेदर्स हम इस तरह अरेंज करते हैं कि फैमिलीज़ आती हैं। नॉर्मली हम लेडीज़ की तो गेट टुगेदर सेपरेट होती है, जहां हम अपने बच्चों के साथ सेपरेट किसी के घर में वन डिश कर लेते हैं। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं कि फैमिलीज़ आती हैं, हस्बैंड्स और बच्चे सब इकट्ठे सब ज्वाइन करते हैं। और ये होता है कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जेंट्स हैं वो सेपरेट एक अरेंजमेंट करके, सिटिंग अरेंजमेंट ज्वाइन करके बैठ जाते हैं। ये सामने सारे हमारे हस्बैंड्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारी जेंट साइड है जो अपनी गपशप लगा रही है, और दूसरी साइड पर हम सब लेडीज़ अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। हम पार्क एक्सप्लोर करते हैं, खाना पीना हम बाहर ही अरेंज करते हैं, समटाइम्स वन डिश कर लेते हैं, या फिर हम लोग का होता है कि हम कहीं बाहर ही कहीं कैफ़े या फूड कोर्ट में खाना खा लें। तो आज के जो वीडियो है मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगी कि इस्तांबुल में हम जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, हम अपनी ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं और इस साल ये ईद हमारी किस तरह गुजरी। तो आई होप ये आज की छोटी सी वीडियो आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगी, आप लोगों को मज़ा आएगा देख के। हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली इस तरह की अब गैदरिंग्स में मैं नोट करती हूँ कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे कुछ हद तक यहाँ के टर्किश स्कूल जो है, यहाँ का जो मोड ऑफ एजुकेशन है उस पर एडजस्ट हो चुके हैं, पर बच्चे ट्रस्ट में उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को हमसे ज़्यादा मिस करते हैं। अपनी एक जैसी लैंग्वेज में दोस्तों के साथ कम्युनिकेट करना, इंजॉय करना बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और हर एज ब्रैकेट पर अपना जब एक फ्रेंड सर्कल बनाता है तो देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारी ये रजब तैयब अर्दवान पार्क में हमने एक दूसरे के साथ ईद इंजॉय की, और हमारी ईद कैसी गुजरी मैं आप लोगों के साथ कुछ क्लिप्स शेयर करना चाहूँगी। आई होप जिस तरह हमने इंजॉय की एक दूसरे के साथ, आप लोग ये वीडियो देखकर हमारे साथ इंजॉय करेंगे। तो ये सारी वीडियो है, मैं आप लोगों के साथ पार्क के भी कुछ पोर्शंस शेयर करूँगी। और ये मेरा बेटा है फ़ातिह, इसने खूब इंजॉय किया। और बच्चे फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उन्होंने अपना एक एक्टिविटी ले रख ली थी, अपनी दूसरे के साथ वो एंजॉय कर रहे थे और बिल्कुल फ्रीली खेल रहे थे। हमने डेफिनेटली बच्चों पे नज़र रखी थी, बिकॉज बच्चों का दिल चाह रहा था कि वो हमसे ज़्यादा पार्क को फुल क्या कहते हैं फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर करें। पर ये हम लोगों ने, लेडीज़ का हमारा सिटिंग अरेंजमेंट था, हम लोग कंफर्टेबली जिस तरह हमने यहाँ पे कैफ़े था, हमने वहाँ से अपनी कुछ चाय और कॉफ़ी इंजॉय की, और यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक बैठ के गपशप लगाई। एंड इंटरेस्टिंगली जो सर्दियों का वेदर चल रहा था, हमें मौसम बहुत अच्छा मिल गया। तो यकीन करें, जो इतना टाइम हम अपने घरों में बंद थे और सर्दी की वजह से स्नोफॉल सीज़न था, तो इस यहाँ पर आज जब हमें मौसम अच्छा मिला तो हमने एक दूसरे के साथ खूब गपशप लगाई और हमने बहुत इंजॉय किया।
सब फैमिलीज़ के और सबके यही रिमार्क्स थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम पाकिस्तान से दूर हैं। एक्चुअली परदेश में रहते हुए ये छोटी छोटी जो फीलिंग्स हैं ये हम लोगों को बहुत और ज़्यादा शिद्दत से फ़ील होती हैं। बिकॉज़ टर्की में एक आस्पेक्ट ज़रूर है, आप लोगों ने जो मेरी वीडियोस देखते हैं जो अब तक टर्की सेटल नहीं हैं या बाहर टर्की से बाहर मेरी वीडियोस देखते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग इंग्लिश नहीं बोलते, उनको सिर्फ टर्किश आती है, और हम लोग को अगर जब तक टर्किश नहीं आएगी हम अपने यहाँ पे इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर भी जब हम सब इकट्ठे होते हैं अपनी कम्युनिटी के साथ तो गपशप लगाने का, यकीन करें वो जो सब एक सारा एक इमोशंस इकट्ठे हुए होते हैं कि हमने काफ़ी अरसे से एक उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी नहीं देखी होती। जब इतने अरसे बाद एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सब खुल के बहुत इन्जॉय करते हैं। यहाँ हम कुछ देर हमने एक गपशप लगाई बैठ के, फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम वॉक करते हुए पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा वॉक पे निकल गए थे। कुछ फैमिलीज पीछे रुक गई थी बिकॉज उनके बच्चे चाह रहे थे कि वो स्टिल वहाँ पे प्ले एरिया में प्ले करते रहें। तो यहाँ पर फिर हम लोग कुछ फैमिलीज़ थी, हमने कहा कि हम आगे वॉक करते हुए चलते हैं बच्चों के साथ। कुछ पिक्चर्स लेना चाहते थे हम लोग और पार्क को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो साथ साथ मैं भी आप लोगों के साथ ये पार्क शेयर कर रही हूँ। ये हमारी पिक्चर्स चल रही थी साथ साथ, और ये आप लोगों को मैं पार्क दिखा रही हूँ। बहुत खूबसूरत पार्क था। वेदर ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया बिकॉज यकीन करें कि चांद रात तक बहुत ज़्यादा बारिश और जो वेदर फोरकास्ट थी वो बहुत ज़्यादा समझे कि स्ट्राउट रेनफॉल शो हो रहा था। तो लकीली हमें एक दिन ऐसा मिल गया जहाँ पे हम लोगों ने अपना जो ये पार्क का ट्रिप है वो प्लान किया और हमने इंजॉय किया वेदर को। और पार्क तो डेफिनेटली वो बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ से बस हम वॉक करते करते आहिस्ता हम पार्क को एक्सप्लोर कर रहे थे, और बस कुछ देर बाद हमने ये डिसाइड किया कि मगरिब होने वाली है। थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता हवा में खुनकीज़ फील होना शुरू हो गई थी। हमने सोचा कि हम बच्चों को भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, एंड हमने सोचा कि पास ही बिल्कुल इस पार्क के सिटी सेंटर मॉल है, हमने उधर उसके फूड कोर्ट जाना था बच्चों के साथ खाना खाने के लिए। तो बस हम लोग का ये बस हम पार्क घूम फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और इसके बाद हम लोग चले गए थे सिटी सेंटर AVM। ये शॉपिंग मॉल है, इसके फूड कोर्ट हमने फैमिलीज़ के साथ खाना खाया। कुछ फैमिलीज़ पीछे रुक गई थी बिकॉज दे वांटेड कि वो पार्क में कुछ और टाइम स्पेंड करें, और जिनके बच्चे हमारे बहुत तंग कर रहे थे उनको भूख लगी थी, तो हमने सोचा कि हम मॉल चलते हैं खाना खाने के लिए। सो बस ये एक छोटा सा हमारा एक ट्रिप था, एक पार्क हम लोगों ने यहाँ पर सब फैमिलीज़ इकट्ठी हुई, हमने बहुत इन्जॉय किया और बहुत फ़न किया। बिकॉज़ हम लोग जो टर्की में रहने वाली फैमिलीज़ हैं उनको आइडिया होगा कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मिस करते हैं, बिकॉज़ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर
और एक प्रॉब्लम है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। सो बस ये एक छोटा सा एक इवेंट था, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जी व्यूअर्स, बस यहाँ पे हम फूड कोर्ट आ गए थे खाना खाने के लिए और ऑलमोस्ट बस रात हो गई थी और हमारा ये इवेंट यहाँ पे एंड हुआ था। आप लोगों को आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों ने हमारी तरह एंजॉय किया होगा। मैं दिखाना चाहती थी कि हम इस्तांबुल में रहने वाली फैमिलीज़ अपनी ईद के दिन कैसे स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.